राधा कृष्ण वनधिक समौ रूप लावण्य लीला वैदग्ध्याद्यैर्निरवधि मिथो वर्धिगाढानुरागौ शान्द्रानन्दाम्बुधि रसचमत्कारधारां वहन्ति वृन्दारण्ये परिचरिमुदा नित्यसत्ता प्रकाशौ। श्री राधा कृष्ण के रूप से बढ़कर के किसी का भी रूप नहीं है। श्री राधा कृष्ण के लावण्य से बढ़कर के किसी का लावण्य नहीं है। श्री राधा कृष्ण से बढ़कर के किसी की लीला नहीं है। जैसे श्री श्यामा श्याम की महामाधुर्यमयी प्रेममयी लीला है, ऐसी किसी भी अवतार में लीला नहीं, किसी भी भगवत अवतार में लीला नहीं। कितना परस्पर अनुराग है, अति अनुपम अनुराग परस्पर। श्यामा श्याम वस्तुतः इन्हीं के अंश से सब अवतार प्रकट हुए हैं, पर जो प्रेम का प्रकाश यहाँ हुआ है वो किसी भी अवतार में इस प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ। ये सब अवतारों के अवतारी हैं। इनके जैसा रूप, इनके जैसा लावण्य, इनकी जैसी लीला, ये अनधिकृत सम है, अर्थात इनसे अधिक तो कोई है नहीं, न इनके बराबर ही कोई है। ये अनुपम है, इनकी लीला अनुपम है, इनका रूप अनुपम है, इनका लावण्य अनुपम है, इनकी चतुराई भी अनुपम, वैदग्ध्य इनकी चतुराई भी अनुपम है। प्रिया प्रीतम की प्रेम चतुरता भी अनुपम है। सब अवतारों में श्रेष्ठ अवतार श्री रामावतार है, जहां पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना हुई है। और जो कृष्णावतार है, इसमें प्रेम की स्थापना हुई है। कृष्णावतार में ही जो ब्रजलीला है, ये विशद प्रेम का स्वरूप है। इसमें हर भाव वाले प्रेम का रसास्वादन है। वृंदावन में जो प्रगट ब्रज वृंदावन की लीला है, इसमें गोपी प्रेम की महिमा प्रकाशित हुई है। जो निवृत्त निकुंज वृंदावन है, इसमें श्री किशोरी जी की महिमा प्रकाशित हुई, राधा प्रेम प्रकाशित हुआ है। श्री लाल जी का प्रियाजू के प्रति कितनी प्रबल आसक्ति है, इसका स्वरूप श्री वृंदावन में प्रकाशित हुआ। तो श्री श्यामा श्याम का रूप, श्री श्यामा श्याम का लावण्य, श्री श्यामा श्याम की लीला, श्री श्यामा श्याम की चतुराई, लीला चातुर्य, वचन चातुर्य, हास परिहास चातुर्यता, साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले, लीला खेलन चातुरी वर्तनोस्तादृग वचस चातुरी, संकेतागम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, राधा या जयता सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। नेत्रों के संचालन की चतुरता, वाणी की चतुरता, चलन की चतुरता, बोलन की चतुरता, हास परिहास की चतुरता, संकेत की चतुरता, अद्भुत वैदग्ध्य, अद्भुत चतुरता। ऐसा लावण्य प्रियालाल के श्रीअंगों में है, अद्वितीय है, उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ऐसा रूप कि अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिह्वाएं हो तो भी प्रियालाल के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो ब्रज में श्री कृष्ण का रूप प्रकाशित है, सौंदर्य प्रकाशित है, उससे कई गुना बढ़ करके निवृत्त निकुंज में रूप प्रकाशित है इनका। क्योंकि जितना सब सहज में देख करके सह सके, ऐसे रूप को प्रभु प्रकाशित करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। लेकिन निवृत्त निकुंज में जो है, जहां अनंत सहचरियों के मध्य में विराजमान है, पूर्ण स्वरूप से इनका श्रृंगार, पूर्ण स्वरूप से रूप, पूर्ण स्वरूप से लावण्य, पूर्ण रूप से इनकी वैदग्ध्य चतुरता प्रकाशित हो रही है। श्री प्रबुधानंद जी कह रहे हैं, निरंतर एक दूसरे का गाढ़ा अनुराग बढ़ाने वाले, गाढ़ अनुराग ऐसी वार्ता करते हैं, ऐसी दृष्टि से देखते हैं, ऐसी लीला करते हैं जिससे परस्पर अनुराग बढ़ रहा है, गाढ़ अनुराग बढ़ रहा है। आनंद घन समुद्र की चमत्कारी रस धारा बरसाने वाले नित्य श्री वृंदावन में विराजमान श्री श्यामा श्याम की आनंद पूर्वक सेवा करो। वृंदावन धाम में श्री श्यामा श्याम की सेवा करके ही उस परम रस का रसास्वादन अभी करो।
शरीर छूटने के बाद क्या गति होगी, किसने देखा है? अभी अपने घर में कुटिया में श्री श्यामा श्याम को विराजमान करो और सुबह से लेकर शयन तक उनकी परिचर्या में, उनकी सेवा में रहो। ये साक्षात उन्हीं की सेवा है। निरंतर नाम की ध्वनि गाओ, उनको नाम सुनाओ, उनके नाम का कीर्तन सुनाओ, उनकी लीला उनको सुनाओ। अपने सुख के लिए कुछ ना हो, नाम जपे तो प्रियालाल के सुख के लिए, सेवा करे तो प्रियालाल के सुख के लिए, वाणी पाठ करे तो उनके सुख के लिए, जो भी करे प्रियालाल के सुख के लिए ही करे। ऐसे वृंदावन में रहे। वृंदावन में कैसे रहे? बोले समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भी विलास होता है वो सब श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए है। अनन्तैश्चिज्योत्सला रस जलधि पूरस्तत इतो वहद्भिर्गोलोकावधि सकल संप्लावन करम। अहो सर्वस्योपर्यति विमल विस्तीर्ण मधुरस स्फुरच्चंद्र प्रायम स्फुरति मम वृंदावनमिदम। अनंत चित ज्योत्सनामय रस समुद्र का प्रवाह इधर उधर फैल करके गोलोक तक को महाप्रेम रस में संप्लावित कर रहा है। जो श्री वृंदावन का ये महान रस है, बोले यहां से लेकर गोलोक तक इस प्रेम रस का विस्तार कर रहा है। ये श्री वृंदावन सबके ऊपर विराजमान है। अति विमल विशाल मधुर चंद्र के समान मेरे हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। वृंदावन में वास कर रहे हैं और वृंदावन उनके हृदय में वास कर रहा है। प्रगट में शरीर वृंदावन में है और हृदय में भी निवृत्त निकुंज वृंदावन प्रकाशित हो चुका है। चंद्रमा जैसे पूर्ण आकाश में प्रकाशित होता है, ऐसे प्रबोधानंद जी के हृदय में श्री दिव्य वृंदावन धाम का प्रकाश हो चुका है। जो बाहर दिखता वही अंदर, जो अंदर दिखता वही बाहर है। जिसके बाहर और भीतर में भेद है अभी वो कच्चा है। जिसके बाहर भीतर एक ही बात होती है वही सिद्ध होता है, वही महात्मा होता है, वही साधु। जिसकी अंदर और बाहर एक ही बात है, आंख मूंदने पर भी वही है, आंख खोलने पर भी वही है। प्रलीनैवात्यन्तं त्रिगुणमय मायोदय कथा नरेजुः खद्योता इव च हरिलोकाः सुखमयाः किमन्यत् स्वान्यत् स्फुरत्यखिल सुख भावाभिभवकृत स्वभाषा सर्वोच्चैर्ज्वलति ननु वृंदावनमिदम्। त्रिगुणमयी माया के द्वारा विरचित ये जगत की बात सर्वथा लुप्त हो गई है, जिसके अंतःकरण में श्री वृंदावन वास करते हुए श्री वृंदावन बिहारी के निरंतर चिंतन में ऐसी हमारी चित्तवृत्ति लग गई है कि संसार की याद ही नहीं आ रही है। कब भोर हुआ, कब सांझ हुआ, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब विस्मरण हो चुका है। एकमात्र प्रिया प्रीतम ही जिसके चित्त में स्मरण हो रहा। तो बोले त्रिगुणमयी माया का विलास विलुप्त हो चुका है, जिसके अंतःकरण से वृंदावन वास करते हुए उसको विष्णु लोक भी खद्योत के समान दिखाई देता है। खद्योत वो अर्धरात्रि जब वर्षा में अंधेरी रात्रि होती तो उसका दर्शन होता है। लुप्त से जुगनू लुप्त से होती है। हार ऋतु में तो उसका नहीं होता, वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु में दिखाई देता खद्योत प्रकाशा। अब बताओ वृंदावन में वृंदावन बिहारिणी जू के चरणारविंद में चित्त ऐसा लग गया, ऐसा रस मिला कि उस रसिक को विष्णु लोक जैसे क्षीर सागर बैकुंठ ये सब ऐसे दिखाई दे रहे जैसे खद्योत का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश। कैसा है श्रीधाम वृंदावन, कैसी है अद्भुत वृंदावन की महिमा, कैसा वृंदावन का प्रकाश, जहाँ नीलमणि श्याम सुंदर गौरमणि सी प्रियाजू परस्पर वार्ता करते हुए गलवहियां दे हुए कुंज कुंज में विहरण कर रहे हैं। प्रबोधानंद जी ऐसे सुख को देख के कहते हैं
कि जिसकी चित्तवृत्ति से त्रिगुणमयी माया का चिंतन विलुप्त हो चुका है, सिर्फ बिहारिणी बिहारी जो हृदय में विलस रहे हैं, उसके लिए वैकुंठ, क्षीर सागर, भगवान विष्णु के सब धाम ऐसे नजर आते हैं जैसे सूर्य के देखने के बाद जुगनू का क्या महत्व रह जाता है। तभी लिखा है कि वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेई सम कहे न जाए। वृंदावन के एक पत्ते की शोभा की बराबरी करोड़ों करोड़ों वैकुंठ भी नहीं कर सकते। सब महापुरुष ने ऐसा ही गान किया जिन्होंने वृंदावन का अवलोकन किया है, वृंदावन की महिमा को जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, ऐसा ही अनुभव किया है। हम ऐसे ही उसी वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी और वृंदावन का, इसी वृंदावन का वर्णन हो रहा है। जैसे हमारे सामने गुरुदेव भगवान विराजमान हो तो हम यही कहेंगे कि यही वो गुरुदेव भगवान है जो साक्षात परब्रह्म है, यही है। मतलब हम देह और देही का भेदभाव नहीं करेंगे। श्रद्धा के विषय में देह और देही का भेद नहीं होता। जो ये कहते हैं अरे गुरु जी का देह तो पांच भौतिक है और गुरु जी सच्चिदानंद है, तो पांच भौतिक देह में तुम जूता लगाओगे। अरे जैसे मंदिर की एक एक ईंट ठाकुर जी के समान पूजनीय हो जाती है, जहां से सीढ़ियां से चढ़ते हैं उसी सीढ़ियों के पैर छूते हैं, जबकि ठाकुर जी तो बहुत निज महल में विराजमान है, उस सीढ़ी को भी प्रणाम करते हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के शरीर का एक एक रोम हमारे लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन का एक एक तिनका, एक एक कण, एक एक वस्तु दिव्य सच्चिदानंदमय है, पर हम जान नहीं पाते। इसलिए ऐसा वृंदावन में चेतन अचेतन, जड़ और सच्चिदानंदमय, इसका भेद नहीं है। जैसे श्री कृष्ण के शरीर में और श्री कृष्ण की आत्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। हमारे शरीर में हमारी आत्मा में अंतर है। हमारा शरीर पंचभूतों से रचित है, आत्मा दिव्य सच्चिदानंदमय है। लेकिन जैसे गुरुदेव भगवान का शरीर अगर हमें दिखाई दे रहा है कि पांच भौतिक है, तो श्रद्धा कैसी? श्रद्धा कैसी? गुरुदेव भगवान सच्चिदानंदमय है, उनका एक एक रोम सच्चिदानंदमय है, उनकी एक एक चेष्टा सच्चिदानंदमय है, क्योंकि श्री कृष्ण और गुरुदेव भगवान में भेद नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप। श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय, श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय, श्री कृष्ण का धाम सच्चिदानंदमय, श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंदमय, श्री कृष्ण की लीला सच्चिदानंदमय। बोले हमें तो दिखाई देता है वृंदावन का सृजन स्वरूप और विनाश स्वरूप और पालन स्वरूप, तीनों ऐसे दिखाई देते जैसे सृष्टि में होता। सृजन भी हो रहा है, नया मकान बन रहा है, नई लता लग रही है, और विनाश भी हो रहा है, पुराना नष्ट हो रहा है, अपने आप स्वाभाविक दीमक खा रही, वृक्ष सूख रहा है, और पालन पोषण बिल्कुल सृष्टि में जैसा हो रहा है ऐसा वृंदावन में दिखाई दे रहा है। बोले वृंदावन ऐसा नहीं जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारी दृष्टि का दोष है। बहुत अनंत काल तक सृष्टि का ही चिंतन करने के कारण हमारे अंदर की मशीन सब त्रिगुणात्मक स्वरूप में स्थित हो चुकी है। जिस समय निस्त्रिगुण अवस्था को प्राप्त होगी हमारे अंतःकरण की स्थिति, तो अपने आप दिखाई देगा दिव्य सच्चिदानंदमय वृंदावन, जिसकी महिमा प्रबोधानंद जी, हित महाप्रभु, श्री ध्रुवदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी हरिदास जी, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने गान किया है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, इन महापुरुषों ने अपने नेत्रों से देखा है श्रीधाम वृंदावन को, फिर ये गान कर रहे हैं। विश्वास करो हम उसी वृंदावन धाम में है जिसकी महिमा का श्रवण कर रहे हैं, जिसकी महिमा का गान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई और दिव्य वृंदावन है, नहीं, यही वृंदावन जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे यही गुरुदेव भगवान है, सच्चिदानंदमय है, पर हमारे सामने पांच भौतिक स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये पंचभूतों से रचित वृंदावन नहीं है, ये दिव्य सच्चिदानंदमय वृंदावन है, चिदानंद स्वरूप है। एक एक लता, एक एक तृण, एक एक खग, मृग, पशु, पंछी, सब चिदानंद स्वरूप वृंदावन का है, पर हमारी दृष्टि अभी देखने लायक नहीं, इसीलिए चिदानंद को भी हम पंच भौतिक स्वरूप में देख रहे हैं। जिस समय हमारी दृष्टि गुरु कृपा से, धाम कृपा से, नाम कृपा से पवित्र हो जाएगी, तो दिव्य वृंदावन का प्रकाश अपने आप हृदय में हो जाएगा। है यही दिव्य वृंदावन, किंचन मात्र, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा ही गान किया है। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। भूतल, ये भूतल, विपिन भूतल पर प्रगट भूतल वृंदावन में ये जोरी अविचल रहे, विराजमान है श्री श्यामा श्याम नित्य विहार करते हुए, यही वृंदावन धाम है। यदि हरिचरण प्रेमा नंद कदम्बम विडम्ब्यति,
राधा पदरस वन्यम तदान्य वार्ता का। यदि श्री हरिचरण के प्रेमानंद रास से पूर्ण श्री राधा पद रसाभिषिक्त श्री धाम वृंदावन का जो तिरस्कार कर देता है, तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए। यदि श्री हरि चरण के प्रेमानंद का प्रवाह करने वाले श्री धाम वृंदावन, श्री प्रियाजू के चरण से अंकित श्री धाम वृंदावन का वास का विचार करके, वास का पूर्ण अनुकूल अवसर आने पर, वास की महिमा सुनने पर श्री वृंदावन धाम का त्याग कर दिया जाता है, श्री धाम वृंदावन के वास को छोड़ दिया जाता है। बोले ऐसे तिरस्कार करने वाले के प्रति हम क्या कह सकते हैं। प्रबोधानंद जी को कोई शब्द नहीं मिल रहा, इसलिए बोले ऐसे को हम क्या कह सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है यदि किसी को ऐसा अवसर मिले, पर कहीं धर्म की, कहीं कर्तव्य की, कहीं गुरु आज्ञा की विविध प्रकार की ऐसी जंजीरें हैं जिनमें जकड़ करके जीव वृंदावन से बाहर हो जाता है। साधु साधु। अगर हम इन सब जंजीरों को छोड़ करके वृंदावन का आश्रय लें तो पूर्ण रूप से भगवत कृपा, गुरु कृपा, अब यही गुरु कृपा है, यही गुरु कृपा है। देखो, यद्यपि गुरु अवहेलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, पर यदि गुरु की आज्ञा भगवत प्राप्ति के विरोध भाव में जा रही तो हमें त्याग देना चाहिए, हमें उस गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट है, एक दो बार निकल चुका है पीछे भी, कि गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन करके श्रीधाम वृंदावन में वास करना चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निर्वाह कौन करेगा, हमें भगवत प्राप्ति में कहीं बाधा न आ जाए, तो अभी भय है, अभी शरणागत नहीं हुए। यदि शरणागत हो जाओगे तो निर्भीक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। शरणागति में कच्चाईपन है, तभी गिरगिट जैसा रंग बदलता रहता है। आज अभी कुछ बोला, कल कुछ बोला, परसों आचरण में कुछ। ये जो हो रहा है शरणागति की कमजोरी के कारण है। यदि हमारी शरणागति पुष्ट हो जाए तो चाहे हमारे रोम रोम में भाले गाड़ दिए जाए, फिर भी निष्ठा वही होती है, मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं हो। धाम की निष्ठा, नाम की निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये जो निष्ठाएं होती है ये परिवर्तित नहीं होती। श्री ठाकुर जी जब वामन रूप धारण करके बलि के यहाँ जाते हैं, श्री शुक्राचार्य जी विराजमान है, समस्त ऋत्वज विराजमान है। श्री शुक्राचार्य जी के कृपा बल से ही इस पद पर विराजमान है बलि, शुक्राचार्य जी की ही कृपा से विराजमान है। देवताओं पर विजय प्राप्त करके अपने गुरु को साक्षात भगवान समझते महाराज बलि। बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बड़े सदाचारी हैं और बड़े नियमनिष्ठ हैं, सेवा परायण हैं। जब वामन भगवान पधारे और उन्होंने, हम ये आपको गुरु अवहेलना की बात बता रहे हैं, वामन भगवान पधारे तो समस्त ऋत्वजों सहित खड़े होकर आदर किया। देखो, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो और कल उसने संत वेश लिया है तो खड़े होकर आदर करो। यदि आपके घर पधारे, संतों का आदर करना सीखो। अगर संत आ जाए तो अपनी कुटिया में उन्हें भगवान की तरह विराजमान करो। उनका व्यवहार मत देखो, तुम अपना व्यवहार देखो। परिणाम तुम्हारे व्यवहार का होगा, उनके व्यवहार का नहीं होगा। कृपा तुम्हारे व्यवहार से होगी, उनके व्यवहार से नहीं होगी। वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये तुम्हें नहीं देखना, तुम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो ये देखना है। संतों के प्रति विशेष आदर रखना चाहिए। संत भगवान आ जाए तो और सकिल जाओ और पीछे हट जाओ, नहीं बन रहा तो खड़े हो जाओ, और नहीं हो रहा तो बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हें वहीं से आनंद प्राप्त होगा। संतों का आदर करो, जहां जितना जैसे कर सको संतों का अधिक आदर करो। आज तो राधे श्याम बोलना मुश्किल हो रहा है, ऐसा देहाभिमान पुष्ट हो रहा है। वृंदावन में रह करके और देहाभिमानी बन करके कौन सी वस्तु प्राप्त हो जाएगी, किंचन मात्र भी नहीं प्राप्त होगी। भक्ति का नाटक मत करो, जितनी करो ओरिजिनल भक्ति करो, पूर्ण भक्ति करो। ठाकुर जी अंदर की एक एक बात देख रहे हैं, एक एक बात हो तुम्हारे मन में जो स्फुरण हो रहा है उसके पहले वो देख रहे हैं। उनको किसी तपस्या से नहीं रिझाया जा सकता, वो तो सहज अपने हैं, अपने हैं। जैसे कोई सगा संबंधी होता है, उसको केवल प्यार चाहिए, वो तुमसे प्यार चाहने के लिए आता है। उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ, अच्छी सैया पे सुलाओ, लेकिन उसे प्यार न दो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे जो संबंधी श्री लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, इनको केवल प्यार चाहिए। और जब तुम प्यार न दे के कपट करते हो तो कितनी भी तपस्या करो, कितना भी साधन भजन करो, वो कभी रीझने वाले नहीं है।
ये कपट, ये अहंकार संत महात्माओं की कृपा से नष्ट होता है। जब कभी किसी साधु का संग प्राप्त हो तो उसे भगवान की तरह आदर करो, उसे भगवान से अधिक आदर करो। यहाँ तक लिखा है भगवान से जाने संत अनंत समाना। उनके आचरणों को मत देखो, बड़े विचित्र विचित्र संतों के स्वरूप होते, आचरणों को मत देखो, भगवत स्वरूप है। तुम्हारे आचरण का फल मिलेगा तुमको, उनके आचरण का फल थोड़ी मिलेगा। तुम उनके साथ कैसा बर्ताव करो इसका फल मिले। समस्त ऋतुजों सहित श्री बलि जी खड़े हो गए। भगवान वामन, एक लंगोटी लगी हुई है। ऐसा दिव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी का है कि दर्शनीय स्वरूप है। ब्रह्मचर्य झलक रहा है उनके एक एक अंग से। एक छत्र लिए हुए हैं, मूंज की मेखला है और पलाश का दंड है, खड़ाऊ पहने हुए, पादुका पहने हुए हैं, अरविंदाक्ष है। ऐसा लग रहा है कि कुछ याचना करने आए हैं। दूर से ही ऐसा महसूस हो रहा है कुछ याचना करने आए हैं। गुरु अवहेलना की बात कर रहा हूं। यहां जैसे निकला, पीछे भी निकला है कि धाम वास के लिए अगर गुरु मना कर दे तो गुरु की इस आज्ञा का उल्लंघन कर देना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा है कि गुरु आज्ञा उल्लंघन करने पर अपराध नहीं लगता। गुरु आज्ञा उल्लंघन करना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां जैसे गुरु कह दे कभी हमें प्रणाम मत करो, बिल्कुल आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। हमारे आगे कभी मत आओ, ये कभी आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। हमारे आगे दैन्यता मत दिखाओ, ये कभी आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। सदैव कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी जाती। कहते हमारे पास कभी मत आना, तुम रोज आओ, इसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। हमें प्रणाम मत करना, तुम रोज प्रणाम करो, हर बार करो, इसमें कोई अपराध थोड़ी लगेगा। वो तो महापुरुष जन ऐसे कहते हैं। हाँ, एक और ये विशेष आज्ञा उल्लंघन होती है यदि गुरु हमने बना लिया और हमारे गुरु भगवान से हमें विमुख कर रहे हैं, हमें संसार की यात्रा दिखा रहे हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। हमें बिल्कुल उनकी आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। बोले भेमुद मंगलकारी, ऐसा करने वाले उनका मंगल नहीं हुआ, वो स्वयं दूसरों का मंगल करने वाले बन गए जिन्होंने ऐसा किया। गुरु पद ही है जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस असत संसार से हटा करके सच्चिदानंद भगवान में प्रतिष्ठित कर दे वही सदगुरुदेव है। यदि भगवान का भजन छुड़वा करके प्रपंच में उलझा दे, संसार में उलझा दे, ठाकुर जी से दूर कर दे तो ऐसी आज्ञा का उल्लंघन कर देना चाहिए। अगर उनके समीप जाने से प्रपंच की वृद्धि होती तो समीप जाना बंद कर देना चाहिए। सच्चिदानंद में सदगुरुदेव भगवान हर समय अंतःकरण में विराजमान होकर के स्फुरित होते रहते हैं। भगवान ने बलि से याचना स्वरूप में 3 पग पृथ्वी मांगी। बलि ने कहा, अरे ब्रह्मचारी थोड़ा विवेक लगा के बोलो, कहाँ आए हो और क्या मांग रहे हो? अरे एक नगर का नगर मांग लो तो हम दे सकते हैं, एक लोक का लोक मांग लो। एक तो वैसे भी आप छोटे हो और अपनी भूमि से 3 पग, अपने पग से 3 पग भूमि लोगे, क्या कर लोगे उतने? बोले हम बड़े निष्किंचन ब्राह्मण हैं और बड़े संतोषी हैं, जितने से हमारा काम चलता है उतने ही हम लेते हैं। शुक्राचार्य जी ने वाणी समझ ली। उन्होंने कहा, भैया बच के, जजमान बच के, ये बहुत बड़े विचित्र खिलाड़ी है। ये मांगने के समय तो छोटा नपना दिखा रहे हैं, जब नापेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे साक्षात भगवान है, तुम हाँ मत करो। तो उनका हाँ तो हम करेंगे क्योंकि हाँ आए हैं। और जब आपने बता दिया कि भगवान है तो आपने अहेतु की कृपा की। वैसे सारी संपत्ति तो भगवान की है ही, और इनको देने में अब क्या रहा? मेरा तो केवल अभिमान मानना है कि ये संपत्ति मेरी है। वैसे भी हे गुरुदेव, यदि ये भगवान है तो ये सारंग धनुष लेके अपनी टंकार से हमको जीत सकते थे, सारंग धनुष की टंकार मात्र से। और जब भिक्षुक रूप में आए हैं तो इनको अवश्य दूंगा, अवश्य दो। शुक्राचार्य जी ने मना किया, स्पष्ट मना किया कि इनको मत दो, लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अवहेलना कर दी। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य तेज नष्ट हो जाए। गुरुदेव ने श्राप भी दे दिया अवहेलना करने पर। ना तो इनका तेज नष्ट हुआ और ना तो इनका ऐश्वर्य नष्ट हुआ और ना तो इनका यश नष्ट हुआ। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। तो हम तो केवल संकेत में बताए, भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। कहते हैं कि एक पग इतना बड़ा कि ब्रह्मलोक तक हो। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे जो आद्य गुरु हैं उनका ये चरण है, तो धो करके कमंडल में जल रख लिया। जो श्री भगवती गंगा जी आज त्रिभुवन को पावन कर रही हैं, स्वर्ग में अलकनंदा,
और नीचे मंदाकिनी और भूतल पर श्री गंगा के नाम से 3 धाराएं गंगा जी की हैं। अलकनंदा, मंदाकिनी, पाताल मतलब नीचे के लोगों में, और जो यहाँ विराजमान है भागीरथी गंगा कहते हैं। मंदाकिनी और गंगा और अलकनंदा 3 ऐसा वर्णन आया महापुरुषों के मुख से सुना है कि गंगा की 3 धाराएं प्रकट हुई। जो एक आकाश गंगा कही जाती है जो अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध है, और जो पाताल गंगा कही जाती है जो मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। जो सती अनसुईया जी ने अपने अत्रि मुनि को, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुखपूर्वक जल पिलाने के लिए गंगा जी की आराधना की, तो आज भी अंश स्वरूप से चित्रकूट में प्रवाहित हो रहे हैं। मंदाकिनी वो पाताल गंगा है, अलकनंदा आकाश गंगा है, और भूतल की गंगा भागीरथी जी प्रवाहित हो रही है। वो भगवान के चरणोदर स्वरूप की है। जिस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण, जब भगवान ने एक में तो पूरा समस्त ब्रह्मांड, ऊपर का और नीचे का, दूसरे में सब, तो बलि से कहा कि भाई तीसरा पग पूरा करो। महादानी बनते थे, गुरु की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अब बता। अरे दान का अभिमान करने वाले बड़े कठोर वचन बोले, ये बड़े लीला बिहारी हैं, इनकी बड़ी विचित्र लीला है, जो शरणागत वही झेल सकता है इनको, इनके प्रभाव, इनके विलास को वही सह सकता है जो शरणागत है। जो भगवत शरणागत नहीं है वो विचलित हो जाएगा। इनकी ऐसी विचित्र लीलाएं हैं। गरुड़ जी को इशारा किया कि बांधो इसको, बांधो। गरुड़ जी ने इसको गरुड़ पास में बांध दिया। प्रतिपल पास में कष्ट बढ़ता है। कहा अब दान कर, तीसरा पग कहाँ देगा? गुरु की आज्ञा मान लेता तो चैन से होता, ये सब कष्ट न मिलते। बलि जी ने कहा कि अभी तो हमने आपको प्रणाम भी नहीं किया, आप हमारा प्रणाम से हाथ भी पूरे नहीं जोड़ सकते क्योंकि बंधन से युक्त थे। प्रणाम। इतनी मधुर वाणी में बलि जी ने भगवान का स्तवन किया। भगवान बड़े प्रसन्न। बलि ने कहा अब जो अपना चरण है ना, जिस रूप में मांगने आए थे, जिस रूप से उसी नपने से हमें नापी थी, 2 में तो हमारी संपत्ति नापी थी। भगवान ने चरण पधराया श्री बलि जी के मस्तक पर। प्रहलाद जी ने स्तवन किया। भगवान आज भी बलि के दरवाजे पर वामन स्वरूप से दर्शन देने के लिए हर समय विराजमान रहते हैं। छल रूप है ये वामन अवतार, भगवान का छल रूप। बोलो वामन ने बलि को छला कि बलि ने वामन को छला। आज भी भगवान वामन स्वरूप से वहां दर्शन देने के लिए, जो इंद्र को वैभव स्वप्न में भी नहीं देखने को मिल सकता, वो वैभव प्राप्त है बलि महाराज को। वो वैभव प्राप्त है जो, हाँ, सुतल लोक में वो वैभव प्राप्त है जो इंद्र को स्वप्न में भी अनुभव नहीं हो सकता, ऐसा वैभव है। गुरु जी ने श्राप दिया था ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, और ऐश्वर्य बढ़ गया। और भगवान निरंतर समीप। यदि गुरु आज्ञा भगवान से विमुख कर रही हो तो गुरु आज्ञा का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हमारा महत्जनों का कथन है कि ऐसे, क्योंकि हो सकता है परीक्षार्थ कभी ऐसी गुरुजनों की आज्ञा हो तो बात अलग है, लेकिन जब अच्छे से समझ में आ जाए कि गुरुजन हमको भगवान से अलग हटा रहे हैं तो गुरुजन को नमस्कार करके दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जन्म बहुत कीमती है। हम किसी की आज्ञा के अधीन होकर के भगवत विमुख नहीं हो सकते। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए सदगुरुदेव भगवान को स्वीकार किए हुए हैं। यदि आजकल ऐसा लगता है कि केवल जो है हरई शिष्य धन शोक न हरई तो गुरु घोर नरक में परे, ऐसा वर्णन आया है। वो एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, ऐसा आया है कि अंधे बहरे की सी बात है कि एक न सुने एक नहीं देखा। ये भगवत मार्ग है। यदि गुरुदेव आज्ञा कर दे कि तुम्हें वृंदावन वास नहीं रहना तो प्रबुद्धानंद जी कहते हैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दो, वृंदावन वास करो, समस्त धर्मों का उल्लंघन कर दो। बोले इस धर्म का पालन करने में हम लगे हुए हैं इसलिए धाम वास नहीं कर सकते। तो ये तो बात गीता जी में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू केवल मेरी एक शरण में हो जा। कर्तव्य केवल भगवत प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सभारा। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। तो भगवत भजन बाहर भी तो हो सकता है। आप वृंदावन धाम की बार बार बात क्यों करते हैं कि सब छोड़ करके वृंदावन वास किया जाए? बाहर भी तो भगवत भजन हो सकता है। बोले ऐसी त्रिगुणमयी माया है, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्या। बड़ी दुरत्य माया है जो बार बार खींच करके जीव को बलात् अपने में आकर्षित करती रहती है। माया जीव को बस में कर लेती है और भक्ति ईश को बस में कर लेती है। आपने भागवत में सुना होगा कि श्रीधाम वृंदावन में यौवन अवस्था को प्राप्त होकर नवयुवती के रूप में भक्ति सदैव नृत्य करती रहती है।
जो नाचता है वो अति आनंदित होता है, तभी नाचता है। यहाँ भक्ति को भी आनंद प्राप्त होता है। बाहर तो भक्ति करके भगवान को रिझाने की बात होती है, तो त्रिगुणमयी माया जबरदस्ती चित्त को बलात् आकर्षित करती रहती है, और यहाँ तो भक्ति को आनंद प्राप्त होता है। ऐसा सीधा वृंदावन है। कल की चर्चा में सुने थे कि जो घोर विषयी है, अरे विषयी दूसरों की तो बात जाने, तो प्रबोधानंद जी स्वयं पीछे कह चुके हैं कि यदि मैं कामाशक्त होकर के वैश्यागमन करता हुआ वृंदावन में वास करूं तो मैं सुखपूर्वक रहूंगा, लेकिन वृंदावन के बाहर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नहीं रहना चाहता। ऐसी कौन सी बड़ी बात इन्होंने वृंदावन में देखी जो इतनी बड़ी बात कही। एक परमहंस महापुरुष जिसके हजारों शिष्य सन्यासी थे बनारस में, ऐसा महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, वो इतनी गिरी हुई बात कह गया कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करते हुए रह सकता हूँ, लेकिन वृंदावन के बाहर कृष्ण प्रेम में भी उन्मत्त होकर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्यारी जो विचरण करती है, विहरण करती है, प्यारे लाल जो प्रियाजू से आसक्त होकर के निरंतर उनके समीप रहते हैं। ऐसे प्रियालाल जब कभी मुझे मेरी दुर्दशा देखकर एक बार देख लेंगे ना, तो बस हम निहाल हो जाएंगे। वृंदावन का सबसे बड़ा वास का लाभ है कि हम प्रियालाल को नहीं देख पा रहे, लेकिन ये उनकी राजधानी है, उनका निज महल है, वो जरूर हमें रोज देखते हैं। आते जाते भ्रमण करते हैं, रोज हमें देखते। प्रियालाल इन निकुंजों में रोज भ्रमण करते हैं, विहरण करते हैं, वो देखते, हर जीव को देखते हैं, हर जीव को देखते हैं कि हमारे वृंदावनवासी कैसे हैं। कितना भी कोई अवगुण समुद्र के समान यहाँ करे, पर जिसने ले लिया कि मैं वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो प्रियाजू उसे कभी भी नहीं मानती कि दोषी है। इतना अद्भुत वृंदावन का अच्छा रुको, माता की गोद में बालक जाल के मल त्याग कर दे, लघु शंका कर दे, माता के बालों को खींचे, उसके कपड़ों को गंदा करे, फाड़े, गाली दे, कुछ भी करे, माँ को क्या लगता है ये दुष्ट बालक? ऐसा नहीं। हाँ, माँ को दुलार पैदा होता है, दुलार होता है। आपने कल ही सुना था, अभी पीछे ही वो श्लोक है, श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे। करोड़ों माताओं जैसा, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य सीधा वृंदाटवी को है। वृंदाटवी को कैसा वात्सल्य है अपने में वास करने वाले जीवों के प्रति? बोले अनंत माताओं जैसा, करोड़ों माताओं जैसा वात्सल्य। एक माता का वात्सल्य देख लो, सर्दी का समय है, बालक ने लघु शंका कर दिया, पिता के पास सो के देखे और लघु शंका कर के 2 थप्पड़ मारेगा, हल्ला मचाएगा, माँ को बुला ले जा इसको, या गंदा कर दिया हमें। और माँ जिधर गीला हुआ उधर सड़क के लिए सूखे पे उसको बालक को ले जाएगा। मल कैसे माँ, देखो कि माताओं का देखो कैसा भाव। कभी कभी देखने को ऐसा दृश्य मिलता है तो हृदय द्रवित होता है कि ऐसी माताओं को बालक जवान होकर फिर क्लेश देते हैं, दंड देते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, कटुवचन कहते हैं। ऐसे मल उठाती है, ऐसे मल उठा, ऐसे कैसी कैसी लीलाएं करती है। अपने अचले से उसके गुदाद्वार को जो बार बार मुंह में लगाना, उससे हमने देखा है माताओं को कितना वात्सल्य। उनको कपड़ा थोड़ी दिखाई दे रहा है, अपना शरीर थोड़ी दिखाई, बालक दिखाई दे रहा है। जरूरत पड़े तो अपने प्राण देने के लिए तैयार है। एक वात्सल्य, ऐसी अनंत माताओं जैसा वात्सल्य सीधा वृंदावन लिए हुए है, जो वृंदावन में वास करते हैं। अब बोलो वो क्या विचार करेगा कि हमारे अंदर ये अपराध कर रहा है? जब माँ की गोद में कितना भी कोई अपराध करे तो भी, अगर कभी ऐसा विशेष अपराध हो गया, पिता पीट रहे होते तो फिर माँ अपना शासन पिता पर लागू करते हैं। अपनी दृष्टि से देखेगी, वो अपनी उसकी निजी दृष्टि है, और पिता से फिर कहेगी कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया जी, बंद करके छुड़ा लेगी लड़के। तो अगर कभी श्री कृष्ण की वक्र दृष्टि भी हुई तो वृंदाटवी श्री कृष्ण की तरफ अपनी दृष्टि से देख के और हम सबको बचा लेगा। अगर कोई अपराध भी बन जाए, महत अपराध बन जाए, तो वृंदावन में वास करने वाले की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। यहाँ जीव रहने वाला कितना भी महापापी क्यों न हो, नर्क नहीं जा सकता। यहाँ जो भी होगा एक जन्म और होगा। हमने महापुरुषों से, गुरुजनों से सुना है कि महत अपराध करेगा तो एक जन्म और होगा, और उसको उस जन्म में उस अपराध का यही वृंदावन में भुगा करके फिर श्री जी की सेवा में लगा दिया। इतना सस्ता सौदा है। मतलब भजन करने वालों को तो इसी शरीर में कुछ ही वर्षों में दिव्य नेत्रों से वृंदावन का दर्शन होता है। जो 8 पहरियां भजन करते रहते वृंदावन निरपराध वृत्ति से, तो इनहीन नयनन, हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी में लिखा है, इनहीन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करी लेखें। उनका जन्म सार्थक हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से दिव्य वृंदावन में प्रियालाल का अवलोकन होता है, इसी जन्म में, इसी शरीर में।
अगर अपराध बन जाए तो बहुत एक शरीर और आगे लेना होगा और फिर वो श्री जी की सेवा में पहुंच जाए। वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे, परम स्नेह में करोड़ों माताओं जैसा, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लेकर के वृंदावन अपने में वास करने वाले के प्रतिभाव करता है। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है कि वृंदावनी प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास करने का विचार करके किसी महापुरुष की आज्ञा प्राप्त होने पर, वृंदावन वास का अवसर आ जाने पर जो वृंदावन का वास छोड़ देता है, वृंदावन का तिरस्कार कर देता है, बोले बड़ी विडंबना, उसके लिए हम क्या कहें। अर्थात कोई शब्द नहीं मिल रहा कि ऐसे ऐसे अभागी को क्या कहा जाए। किस भाव के लिए, किस वस्तु के लिए, किस शक्ति के लिए तुम वृंदावन का त्याग कर रहे हो? कौन सी ऐसी वस्तु जो प्रियालाल को वृंदावन सुख पहुंचा सकता है, वो तुम्हारी कौन सी कामनाएं नहीं पूर्ण कर सकता, बताओ। पर यही बात है कि पहले निष्ठा की परिपक्वता होती। देखता है वृंदावन धाम, वृंदावन धाम बोलता थोड़ी किसी से, किसी संतों के मुख में बैठ के बुलवाता है, ए भाई रहो ना तुम वृंदावन, क्यों बाहर जा रहे हो? अरे सुनो, सब भगवान निर्वाह करेंगे, तुम रहो। ये कौन बोल रहा है? वृंदावन ही तो बोल रहा है बैठ करके, अंतःकरण में महात्मा के बैठ के वृंदावन ही बोल रहा है। अब तुम वृंदावन की अवहेलना करोगे तो अपराध को जानो तुम कि क्या अपराध लगेगा। क्या अपराध लगेगा कि खूब संपत्ति बढ़ेगी तुम्हारी। ये अपराध का फल होता है। खूब संपत्ति बढ़ेगी, खूब व्यवहार बढ़ेगा, खूब लाभ मिलेगा कि कभी भूल के भी वृंदावन की तरफ ना आओ, वहीं मर जाओ, वहीं अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के फांस में फंस करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, कितना क्लेश है। तो जो वृंदावन को छोड़ करके किसी अन्य लाभ के लिए बाहर जाता है, वृंदावन वास के तिरस्कार को अपने हृदय में धारण करे, क्या वृंदावन वास करना चाहिए? बोले ऐसे लोगों के विषय में हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, मतलब कोई शब्द नहीं मिला कि हम इनको क्या कहें। अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मधिवशता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। ऐसी मैं करोड़ों जन्मों में आशा करूंगा कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे मैं वृंदावन वासियों की भरपेट जूठन खा के रहूं। ऐसा मतलब मनुष्य ही नहीं, कुत्ता सुअर कोई भी ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे मैं वृंदावन वासियों की जूठन खा करके हमारा पेट भरे तो वृंदावन की वासियों की जूठन से भरे और मैं वृंदावन वास करूं। ऐसा करोड़ों जन्मों तक की मैं आशा किए हूं। अगर एक जन्म में न मिले, दो जन्म में न मिले, तो मैं करोड़ों जन्मों तक यही आशा करूंगा कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे प्रियालाल की इन प्रेमी संत रसिक वृंदावन वासियों की जूठन खाने को मिले। हरि हरि धिगस्तुमामि यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु, अस्वार्थे स्वति सक्तो विहन्मि वृंदावनेप्यहो वासम। हे हरि मुझे धिक्कार है, क्योंकि अति तुच्छ एवं अपना स्वार्थ विनाश करने वाले लोक धर्मों में, लोक कर्तव्यों में उलझ करके मैंने श्रीधाम वृंदावन के वास को छोड़ दिया। हे हरि मुझे धिक्कार है। मुझे का तात्पर्य सबको अपने में समाहित करके महापुरुष बोल रहे हैं। जो समत्व को प्राप्त महापुरुष है, अलग अलग भाषाएं होती, कभी मन को कह के संबोधन करते हैं, कभी सामने वाले को संबोधन करके, कई अपने को संबोधन करके, और जो अपने को संबोधन करते हैं तो सब आत्म स्वरूप में बोल रहे हैं, कह रहे हैं हे हरि मुझे धिक्कार है, जो अपने अति तुच्छ स्वार्थ के लिए श्रीधाम वृंदावन का त्याग कर देते हैं, संसारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वृंदावन धाम को छोड़। बोले बेटी ब्याह के लिए है, अगर जाएंगे नहीं तो ब्याह कैसे? बैठ के देखो वृंदावन में चमत्कार, देखो बैठ के तो देखो, निष्ठा पूर्वक देखो। वृंदावन धाम हमने देखा है, रोटी मांगने जाते थे, ये तो अभी कुछ ही वर्षों से सुविधा हुई, रोटी मांगने जाते थे यहाँ मनीपाड़ा, तो रेलवे वाले बाबा थे, बड़े भजन आनंदी गृहस्थी, बड़े भजन आनंदी, हर समय भजन परायण, और कितने 12 महीना से यमुना जी का स्नान 4 बजे चल लेते थे अपनी कुटिया से, और जाके यमुना जी में सेवन करके फिर आते बिहारी जी के दर्शन। ऐसा
अब उनकी बेटे की बेटी सयानी, बेटे को तो टाइम नहीं था, रेलवे में लगा रहता, तो उनसे हमने कहा कि बाबा बेटी तो सयानी हो रही है, आप इसके ब्याह के लिए जाइए। बोले हम क्यों जाए, हमने तो वृंदावन का आश्रय लिया है, हम तो कहीं जा नहीं सकते बाबा। तो हमने कहा उनको फुर्सत नहीं है, वो सुबह जाते रात्रि में आते। ये देखो, आप देखो भिक्षा का प्रभाव हमारे चिंता है, भिक्षा का प्रभाव देखो, संतों की यही तो लीलाएं होते। भिक्षा का प्रभाव उनको चिंता नहीं, हमें चिंता कि बाबा आप जाके उन्हें बेटी ब्याह के लिए हो रही, आप जाया, आप कहीं जाके ढूंढ। बोले हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा क्यों, उनको तो टाइम नहीं, सुबह से चले जाते हैं और बेटी सयानी हो रही है और तुम ही तो हो, तुमको तो जाना पड़ेगा। बोले हम क्यों जाए, हमने तो वृंदावन का आश्रय लिया है, हो या ना हो, वृंदावन से हम बाहर नहीं जा सकते। तो हम कहा फिर आप भैया से कहिए जो 1, 2, 4, 10 दिन के लिए छुट्टी ले लें और भ्रमण करें। बोले वो क्यों जाए, बिहारी जी जाने। मतलब ऐसे ही बात का बिहार। और आश्चर्यचकित हमारे सामने दृश्य हुआ कि कभी कभी वो कहते थे बैठ बाबा आज यही प्रसाद पाके जा, बड़ा प्रेम करते थे, कभी कभी दे देते थे। तो उस दिन पवार रहते थे, परमहंस जी हैं, वृंदावन में डोलते रहते हैं, वो बड़े विचित्र है। वो आए, पहले तो कहेंगे हलवा पोहा, फिर कहेंगे नमकीन पोहा, मतलब कई बार ऐसे उन्होंने अपनी लीला दिखाई। फिर कहा कि उनका नाम भीक्षण, बोले भीक्षण देख हमने लड़का देखा है। बोले हमने तुमसे कब कहा, बोले हमारे मन में ऐसे ही आया। बोले इंजीनियर है और हम कल आ रहा है, वो यही वृंदावन बिहारी जी की दर्शन, कल हम लाएंगे तुम्हारे घर और उससे ब्याह कर दो। बोले अच्छा, जैसी बिहारी जी की इच्छा, ब्याह हुआ। इंजीनियर है वो, गुड़गांवा में। मतलब ऐसे कि घर बैठे लड़का आके लड़की देख के ब्याह करके गया, उनको लड़का देखने की जरूरत नहीं। देखा चमत्कार, देख किस किस बात का हम आपको चमत्कार बताए। यदि वृंदावन की निष्ठा तो क्या नहीं हो सकता, हमें ये बताओ। जब अखिल जगदाधार श्री कृष्ण और उनको महासुख प्रदान करने वाली प्रियाजू यहाँ वृंदावन में विराजमान है, अब बताओ ऐसी कौन सी माया की वस्तु जो वृंदावन नहीं दे सकता। वृंदावन कल्पतरुष रूपा है, अतिशय कृपालु है, अनंत माताओं जैसा प्यार लिए है, तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी का निर्वाह वृंदावन नहीं कर दे। पर इतनी निष्ठा भी तो होनी चाहिए। अगर रोज सुदामा जी को भोजन मिलता तो ठाकुर जी की दशा ना होती। जब ठाकुर जी के आगे श्री रुक्मिणी जी भोग पधारती तो ऐसे कवलित ऐसे रुक जाता। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु ऐसी स्थिति हम कई दिन से देख रहे हैं, ऐसा क्यों। बोले हमारा एक भक्त उसे कई दिन से भोजन नहीं मिला। बोले प्रभु आपका भक्त कई दिन से भोजन नहीं मिला, आप इशारा करो, हम त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसके चरणों। बोले आश्चर्य तो यही क्यों, निष्काम है, चाहता नहीं, कुछ नहीं चाहता तो मैं बेवस। अगर मेरा भक्त लक्ष्मी नहीं चाहेगा तो मैं उसे झूठा माल धन खजाना नहीं दूंगा। प्रभु प्रसन्न होते हैं तब धन देते हैं, ऐसी बात नहीं। प्रभु प्रसन्न होते तो अपना प्रेम प्रदान करते हैं। जब कोई हट करता है, जैसे छोटा सा बालक हट कर ले कि मुझे नहीं घोड़ा लेना लकड़ी का, मुझे लकड़ी का एक खिलौना लेना, प्लास्टिक का लेना है, तो जानते हुए भी कि असत है फिर भी माता पिता उसकी प्रसन्नता के लिए दे देते हैं। ऐसे कोई भजन करके झूठा संसार मांगे तो हरि उसकी रिझाने के लिए दे देते, प्रसन्न होकर नहीं देते। अगर हरि प्रसन्न होंगे तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, अपने आप को प्रदान करेंगे। तो श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके अपने अभीष्ट का विनाश करने वाले धर्मों का पालन करने के लिए जो वृंदावन से बाहर जाता है तो बोले देखो मुझको धिक्कार है। जबकि वो आत्मस्वरूप से बोले कि ऐसे पुरुष को धिक्कार है कि कितनी बड़ी उसको ये महान सामर्थ्य युक्त संपत्ति प्राप्त हुई और ऐसे वृंदावन का त्याग करके। ऐसा लगता है कि वृंदावन में जो वास कर रहे हैं इन पर विशेष प्रियाजू की कृपा है। बड़े भाग्यशाली जन है जो वृंदावन में नित्यवास कर रहे हैं, नित्यवास कर। ऐसा छोटी मोटी बात मत समझो, बड़े बड़े उसको नमस्कार करते हैं जो केवल वृंदावन इतना हट कर लिया है कि मैं वृंदावन से नहीं जाऊं। है बड़ा उपद्रवी बालक लेकिन अपनी माता का आचरण नहीं छोड़ता, सबसे प्यारा वही होगा। एक बहुत विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, वो माता पिता के सुख के लिए ही बाहर जाता है तो उतनी चिंता नहीं रहेगी जितनी उद्दंड और अबोध बालक जो माता का आंचल पकड़ के चलता है, सबसे प्यारा वही रहेगा। तो जितने वृंदावन में है विशेष प्यारे जन। हाँ, जो प्रौढ़ ज्ञानी बेटे हैं ना वृंदावन के, जो सयाने हैं चतुर हैं, उनको भेज देते, जाओ हमारा यश विस्तार करो। ऐसा नहीं, ये लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि वृंदावन का यश विस्तार करते हैं, बाहर जाकर भूले हुए जीवों को घसीट के लाते हैं और वृंदावन की निष्ठा प्रकट करते हैं। ऐसी बात नहीं, ये तो बड़े महत्व। भूरिदा जना, ये कोई साधारण नहीं, भूरिदा जना
पर विशेष प्रेम के पात्र। ये सब अबोध बालक है तो वृंदावन को छोड़ना ना, हम तो वृंदावन ना, हम अपनी मैया को छोड़ के नहीं रह सकते। जैसे नहीं कहते कि वो कोई प्रलोभन दे, कोई रिश्तेदार नातेदार और बालक को कहे आओ, तो माँ की गोदी की तरफ चिपकता है। माँ को कितना सुख होता है पता है, उस समय बड़ा दुलार करती है। आहा, देखो किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से आकर्षित नहीं हुआ मेरे हृदय, वो बहुत प्यार करती। ऐसे ही जो वृंदावन से हटाने के लिए कि आकर्षण करता है या वृंदावन से बढ़कर के कोई अपना आधिपत्य जमा करके आदेश करता है कि जाओ वृंदावन से बाहर, वो वृंदावन को माँ की तरह पकड़ लेता है। हे माँ, मैं आपके सिवा नहीं रह सकता। जैसे श्री हरिराम व्यास जी एक एक लता से रोते लपेट करके वृंदावन की, ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि हे वृंदावन की लताओं आप हमें दूर भगा रहे हो, और रोए रहे। तत्काल पास हो गया, तत्काल पास कर दिया। ऐसी बुद्धि बदली, एक पकौड़ी खाली सब छोड़ छाड़ के भाग गए वृंदावन। और स्वयं मधुकर शाह ने हित महाप्रभु से कहा कि मैं नहीं लिवा जाऊंगा हरिराम व्यास जी को, अरे इनके प्राण छूट जाएंगे, ये वृंदावन की सीमा के बाहर जीवित नहीं रह सकते। देखो कैसे विलाप कर करके रो रहे लताओं से। ये प्रेम, मातृवत प्रेम। वृंदावन से कैसा प्रेम हो, जैसे अपनी माँ से प्रेम करते हैं। अगर माँ से जैसा प्रेम वृंदावन से हो गया तो कौन सी ऐसी संपत्ति है, जब दंपति रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी तो और संपत्ति कौन सी रह गई। आप विचार करो, श्री कृष्ण के एक कटाक्ष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो श्री कृष्ण जिनकी कटाक्ष मात्र से अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिन मोलन, ऐसी प्रिया जो है, ऐसी प्रिया रूपी संपत्ति जब वृंदावन धाम प्रदान कर देता है तो कौन सी संपत्ति, कौन सी सामर्थ्य रह जाएगी जो वृंदावन वास करे उसको प्राप्त न हो जाए। प्रायश्चित्त मघानाम महद अपराधे परम शरणम सकल स्वधर्म मौलिहि पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम। कितना भी बड़ा महापापी हो, महापापियों की लिस्ट में जैसे गुरु पत्नी गामी, अपने गुरु की पत्नी से गलत संबंध रखने वाला, तो क्या विरक्तों में भी तो गुरु जो विरक्त होते हैं उनकी पत्नी कहाँ होती है, तो उनकी महिमा का भोग करने वाला, गुरु की महिमा में अपने को पुजाने वाला और उनके द्वारा प्राप्त भोगों का भोगने वाला, वो गुरु पत्नी गामी जैसा ही अपराधी माना जाता है। महिमा माने क्या बोलते हैं? गुरु के प्रताप से संसार में पूजे और गुरु की आज्ञा का पालन न करे। जो गुरु ने भजन दिया है, जो गुरु ने नियम दिया है, उनका उल्लंघन करके, और गुरु बोले किनके शिष्य हैं, बोले अमुक के शिष्य हैं, अमुक के प्रभाव से वो अपने वैभव का भोगे, तो गुरु संपत्ति का भोग करना वो गुरु पत्नी गामी के ही समान अपराधी माना जाता है। तो गुरु पत्नी गामी पर स्त्री का अपहरण, पर धन का अपहरण, मदिरापान करना, मांस खाना, हिंसा करना, जुआ खेलना, ये सब महापापियों के अंदर बातें आती हैं। अगर इतने जनों में कोई बैठा हो, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो सावधान होकर के छोड़ दो। जुआ हो रहा हो तो नहीं देखना चाहिए। शराब कभी भूल से भी नहीं पीनी चाहिए। एक बार शराब पी ले तो अंतःकरण इतना मलिन हो जाता है कि पूरे जीवन लगेगा उसको भजन करने में, पवित्र करने में। ब्राह्मण होके अगर कहीं शराब पी ले तो जीवन में ब्राह्मणत्व नहीं आ सकता, चाहे खोपड़ी केवल खड़ा हो जाए। ब्राह्मण होके यदि शराब पी लिया तो जीवन में ब्राह्मणत्व नहीं आ सकता है। पर स्त्री, पर द्रव्य, पर हिंसा, ये सब महत पाप के। अब देखो कितना बड़ा चांस है हम सब अपराधियों के लिए। कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा महत पाप है, महापापी है, और वो ये कह दे कि मैं बस आज के बाद वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो सब प्रायश्चित हो गया। एक शब्द आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लेने मात्र से उसे कोई व्रत नियम करने की जरूरत नहीं, समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित मघानाम महद अपराधे परम शरणम। जिस श्रीधाम वृंदावन की शरण में हो जाने पर महत अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। केवल इतना, हे वृंदावन धाम, मैं आज के बाद आपसे बाहर नहीं जाऊंगा, तो कितना भी बड़ा महत अपराधी, उसे अन्य कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, पूर्ण प्रायश्चित हो गया। राधे राधे। स्वधर्म शिरोमणि एवं पुरुषार्थों के चूड़ामणि। स्वधर्म शिरोमणि अर्थात वृंदावन अपने धर्म में शिरोमणि। वृंदावन का धर्म क्या है? बोले वात्सल्य, कृपा। सिद्धा निधि में एक श्लोक आता है, वृंदावन सर्व महता मपहाय दूरात वृंदाटवी मनुष्य प्रणयन चेता सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। ऐ मन,
तू समस्त बाहर के साधन और साध्यों का दूर से ही त्याग करके श्रीधाम वृंदावन आ। तो बोले श्रीधाम वृंदावन में ऐसी खास बात क्या है? बोले सत्तारणीकृत स्वभाव सुधा रसौघम राधाभिधान निह दिव्य निधानमस्ति। श्री राधा नामक एक परम तत्व वृंदावन में विराजमान है जो महा अमृत का सार रूप है और उसका स्वभाव ही है तार देना। सत्तारणीकृत स्वभाव, जिनका स्वभाव ही है कि तार देना। वृंदावन धाम में, यहाँ मदन टेर में एक संत रहते थे, नेत्रों के अंधे थे, मतलब प्रगट में उनके नेत्र नहीं थे। तो काफी समय हो गया रहते रहते, तो एक दिन वो रो रहे थे, क्योंकि जब आंखों से नहीं दिखता ना तो हृदय के नेत्र व्याकुल होते हैं प्रियालाल के दर्शन के लिए। ये बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनके बाहर के नेत्र नहीं होते और अंदर की लालसा जग जाती भगवत प्राप्ति की। वो तो दुर्भाग्य है कि बाहर के नेत्र भी नहीं हो, अंदर के भी अंधे हैं, उनकी तो बातें खत्म है। जिनके बाहर के नेत्र न हो और अंदर से लालसा हो, जैसे अभी अपने यहाँ सूरदास जी आते हैं सत्संग में, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, तभी तो हम बटे थे इनकी तरफ से, और वृंदावन की खड़ी परिक्रमा रोज, कई बार हमने खड़े होकर इनको चेक किया केसी घाट में, परिक्रमा रोज लगाते थे ना, तो देखा इनको, और ये ऐसे ऐसे कर पूरा केसी घाट पार। हम कहा देखो ठाकुर जी को कितना बल दिया, केसी घाट में नेत्र वाले घबरा जाए, ऐसा मोड़ ऐसे अंधेरे में 4 बजे, और ये 4 बजे लगा। तो ऐसे ऐसो के थोड़ा कहा जाएगा अंधे, अंधे तो है जो भीतर बाहर दोनों जगह से अंधे, ये तो सच्चे नेत्रवान है। क्या मदन टेर में रहते थे तो उनको रोना आया, क्योंकि सहज दैन्यता होती है। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं कोई किसी का नहीं है, ये तो सब गुणमानी संसार, गुण देख करके प्रभावित होता है। कोई प्यार थोड़ी करता है, सब झूठा संसार, कोई प्यार नहीं करता है। प्यार करने वाले तो सिर्फ श्यामा श्याम है, वही प्यार करते हैं। तो एक दिन, अब इसलिए कह रहा हूं जो अभी पीछे कहा कि हम देखें या न देखें प्रिया प्रीतम हमें रोज देखते हैं, हम मिले न मिले वो हमसे रोज मिलते हैं, आते जाते वो सब देख रहे हैं, पर हम मिलने की इच्छा नहीं करते इसलिए वो हमसे नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो हमारी इच्छा तत्काल मिल जाए। तो प्रिया प्रीतम वहां मुस्कुराते हुए परस्पर कुछ वार्ता करते हुए निकल रहे थे, रो रहे थे। एक बड़ी जोर की बात इनके श्रीमुख से निकली, बोले अभी तक तो हम सुनते थे कि लाडली जो राधा किशोरी जी बड़ी कृपालु है, लेकिन वो भी बहुत निष्ठुर हो गई। लाल जी तो निष्ठुर है ही, लेकिन अभी तक हम ये सुनते थे कि श्री स्वामिनी जो सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, लेकिन अब वो भी कठोर हो गई। तो श्री लाडली जो अति भोरी इसीलिए है, लालजू को तो छोड़ा, चट्ट बाबा के पास आई और उनका बाबा मैं तुमको कैसे कठोर दिखाई देती, मैं तुमको कैसे कठोर दिखाई दे दूं, मैंने क्या कठोरता की। अब लालजू ने एकदम संकेत किया कि ये आप क्या बात करें। तत्काल लाडली जू के ऐसे होते चरण पकड़ लिए और बोले हम कैसे जाने कि आप श्री किशोरी जी हो, हम तो आंखों से अंधे हैं। प्रियाजू ने ऐसे स्पर्श किया, प्रियाजू का स्वरूप, लालजू का स्वरूप दर्शन करके विकल हो गए, आनंदी। लाल प्रिया ने कृपा कर दी। अब प्रियालाल ऐसा कृपा प्रदान करके अंतर ध्यान मतलब आगे बढ़ रहे थे, तो संत भगवान ने कहा कि रुको रुको, पहले हमें अंधा बनाओ। बोले ऐसा क्यों? बोले आपके देखने के बाद ये नेत्र और हमें अंधा बनाओ, जैसे पहले थे वैसे ही हमें बनाओ। तो प्रिया यहाँ रहने मात्र से जो रह रहा है उसके ऊपर ऐसी कृपा, सबके ऊपर है ऐसी कृपा, हम जान नहीं पा रहे हैं। अगर जिस समय हमारा अंतःकरण निष्काम हो जाएगा उसी क्षण हमें अनुभव में आ जाए, हम जो चाहते वृंदावन धाम हमें दे रहा है। हम तो अपने अंतःकरण से जानते हैं, जिस समय जो चाहते वृंदावन हमें प्रदान कर रहा है, और प्रायः अपने अधिकार से अधिक वृंदावन सबको दे रहा है। अगर हम आज अभी चाहे कि मुझे बेचैनी पैदा हो जाए कि श्यामा श्याम से मिलने की, तो रात्रि मुश्किल निकलेगी श्यामा श्याम मिल जाएगी, क्योंकि उनके घर में बैठे हैं, कोई दूर थोड़ी है, उनके निज महल में बैठे हैं, पर हम मिलना नहीं चाहते। वो हमें रोज देख रहे हैं, उन्होंने बुलाया है प्यार से, तभी तो हम सब आके वृंदावन वास कर रहे हैं। तो जो वृंदावन वास का नियम ले लेता है, समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया, उसे अलग से कोई पाप के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। श्री जी का यह स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसोघम। कैसे? धोखे से, अनजाने से कोई धाम में प्रवेश कर जाए तो प्रिया जो अपना मान लेती है, अगर कोई वृंदावन वास कर ले फिर उसकी दुर्गति हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। स्पष्ट महापुरुषों की वाणी का श्रवण करो। अपि तुच्छलोक रंजन मासंजनमत्र विंभाण्डे
प्रिय वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थ भंजनम मुंचो। हे प्रिय वृंदावन, हे जीवन वृंदावन, हे प्रिय वृंदावन, हे जीवन वृंदावन, जो लोग इस मांसन जन्मात्र विंड भांडे, इस मांस के लोंदे, कल कहा था कि विष्ठा मूत्र बनाने की मशीन, और क्या बनाता है? बढ़िया शरबत पियो, बढ़िया मिठाई खाओ, बढ़िया से बढ़िया जूस पियो, बढ़िया से बढ़िया वस्तु, ये दो ही चीजें बना के फेंक देती, सब मलमूत्र। और आप इसे जिसे खून मांस सब कह रहे हैं, ये भी मलमूत्र ही तो, और क्या है इसमें? और कोई अच्छी वस्तु थोड़ी है। जरा सा घाव हो जाए, देखो सड़ के गंधाने लगेगा, क्या क्या इसकी दुर्गति होती है। जो इस शरीर में आसक्त होकर के इन शरीर के भोगों के लिए श्री वृंदावन धाम से अलग रहने की भावना करता है, ऐसे पुरुष का तुरंत संग त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष इस मांस के शरीर को ही प्रधानता रख करके इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, इसी के सुख के लिए वृंदावन धाम के त्यागने की बात आती है उसके मन में, या वृंदावन से बढ़कर जो कोई और कुछ समझता है, तो तिनको परस न कीजिए तदि तुमको। ध्रुवदास जी ने भी यही बात कही, तत्काल उनका संग त्याग कर देना चाहिए। ऐसे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए कि अमुक ने आज्ञा करी है कि हम नौकरी करें, हम व्यापार करें, हम ऐसा करें। आग लगे ऐसी आज्ञा में जो वृंदावन से दूर कर दे। हमें वृंदावन का आश्रय लेना है। हमारे अंदर इतनी भजन की सामर्थ्य नहीं कि भजन करके हम श्यामा श्याम को रिझा लें। देखो, बिल्कुल समझ लो, आज का अन्न, आज का वातावरण बिल्कुल ऐसा नहीं कि भजन कर लो। अब भी देख लो, जितनी ये गेहूं आदि आते हैं ना अन्न, कितना शुद्ध खाओगे। वो मशीन ऐसे ऐसे करके जो छिड़की जाती है, वो ऊपर फसल में डालते हैं, नीचे खाद डालते हैं, कितना सब जहर ही जहर गंदा भरा हुआ है। ये सब जो बुद्धि को जाके दूषित कर दे और शरीर को जाके दूषित कर दे। कौन सा दूध है जो आप शुद्ध रूप से ले सकते हैं? जिनके गाय है और जो गाय को घास ला करके चराते हैं, खवाते, भले उनको कुछ शुद्ध मिल जाए दूध, नहीं तो कहाँ दूध, कहाँ घी है शुद्ध? कौन सी वस्तु ऐसी शुद्ध है जिसका सेवन करके आप भजन कर सकते हैं? और किसकी ऐसी वृत्ति है कि जो संयम नियम से रह सके? ना तो ब्रह्मचर्य क्या चीज है समझे में नहीं आ रहा किसी के। ब्रह्मचर्य क्या? जब तक अब इंद्रियां शिथिल हो गई तो तुम ब्रह्मचारी थोड़ी माने जाओगे। ब्रह्मचर्य तो तब है जब समस्त इंद्रियों में पौष्टिकता होते हुए भी सीधे एकाग्र मन से भगवत चिंतन कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता आज का अन्न खा के। जो आज का अन्न है ऐसा नहीं हो सकता। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्यता, संयम, नियम, एकाग्रता, ये सब नष्ट करने वाला आज का आहार है। ये सब्जी जिसको हरी सब्जी कहते, कैसे लोग तो कहते हैं ज्ञान इंजेक्शन लगाया जा रहा है। फल कैसे? इनसे सब बुद्धि शुद्ध होगी। क्या बुद्धि आ रही? कैसे भजन हो रहा? देखो अब क्या भजन हो रहा है। एकांत में बैठ के देखो, किसी को तर्क करने की जरूरत नहीं है। खुद आप अपने दर्पण हो, एकांत में बैठ के देखो तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है। अगर भजन ना करो तो तुम्हारा हृदय क्या कर रहा है? कोई संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है। ऐसे समय में कोई भजन का बल लेकर के और बाहर रहने की चेष्टा करे तो नहीं। वृंदावन धाम में भजन ना होगा तो भजन हो रहा है। यहाँ फिरे स्वागत आपने, भजन गए फिरे बाह। हे प्रिय वृंदावन, हे जीवन वृंदावन, जो इस तुच्छ शरीर के लिए, मांस पिंड शरीर के लिए, विष्ठा मूत्र भरे हुए शरीर के लिए, सुख के लिए आपका त्याग कर देता है या आपके प्रति भाव नहीं रखता, ऐसे पुरुष का तत्काल संग त्याग कर देना है। ऐसे प्यारे वृंदावन से जो प्यार नहीं करता, ऐसे लोगों का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अरे लोगों का त्याग करने की तो बात जाने दो। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं हरि का त्याग कर देना। हारे मन वृंदा विपिन विचार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ललियार ले। बोले भजन पूजन से तो सब एक तरफ है, हरि खड़े हो तो वृंदावन की सीमा पाद में एकम न गच्छन्ति, एक चरण भी बाहर मत निकालना वृंदावन की सीमा के बाहर। और वृंदावन की सीमा में ब्रज पूरा ले लो, गोवर्धन बरसाना है, सब वृंदावन स्वरूप ही है। प्रियालाल की सब नित्य के लिए भूमि है। तो कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं जो वृंदावन की परिक्रमा से बाहर नहीं जाते और विशेष अधिक मतलब महिमाशाली ब्रज धाम में रह रहे हैं महापुरुष। ऐसे तो बहुत मिलेंगे जो ब्रज 84 कोष से जीवन में एक कदम बाहर न गए न जाएंगे। और ऐसे थोड़ा है, ऐसे हैं जो वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। सत्संग में जाने से श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम होता है और पापाचरण से घृणा होने लगती है अपने आप। जब सत्संग में हम बैठेंगे तो सत्संग का एक प्रभाव होता है कि प्रिया प्रीतम अच्छे लगने लगेंगे और जितने असत आचरण है, गलत आचरण है, ये सब छूटने लगेंगे। सत्संग में नित्य जाने से प्रभु से अनुराग और संसार से वैराग्य हो जाता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है।
सत्संग में जाने से छोटे छोटे अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो कभी कभी सत्संग जाते हैं उनमें एक गलती हो जाती है, सत्संग की बात सुनेंगे दूसरों पर उसको परीक्षा करेंगे। जो कभी कभी सत्संग जाते हैं वो सत्संग सुनेंगे दूसरों पर उसकी परीक्षा करेंगे। सत्संग में कहा गया था ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं, अपने ऊपर नहीं। जो नित्य सत्संग करेंगे तो सत्संग के परमाणु उनको अपने दोष दिखाई देने लगेंगे, छोटे छोटे दोष अनुभव में आने लगेंगे। सत्संग में जो तुम्हें अपने दोष प्रतीत हो तत्काल उनके त्यागने की प्रतिज्ञा कर लो, और जब वो पूर्ण रूप से छूट जाए, उनसे छुटकारा मिल जाए, तभी चैन की सांस लो। नहीं तो उनसे लड़ते रहो प्रतिज्ञा पूर्वक दोषों का त्याग करने के लिए। देखो, जब तक अंतःकरण सकामी रहेगा तब तक भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। हमने बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला है कृपा से। तो जैसे कोई बात हमसे कहता है ना कि वो भगवत प्राप्त भी है और फिर ऐसा भी, तो हमारी सूर्य भी उदय हो गया, अंधकार भी बना हुआ, ये हमारी बात समझ में नहीं आती। जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमति, आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। श्री प्रियालाल का रस मिल जाएगा और कंचन कामिनी के रस में भागा घूमेगा, कैसी बेवकूफ की बात है। ऐसी बात हमारी पचती नहीं। होगा कोई तो हम नमस्कार करते हैं। कंचन कामिनी के प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं रह जाती। जिस समय प्रियालाल की प्राप्ति की लालसा हो जाती है, प्रियालाल की प्राप्त तो हो गए ये तो बहुत दूरी की बात है, प्राप्ति की लालसा आने पर कंचन कामनी से प्रीति नहीं रह जाती है। तो सत्संग में जो दोष दिखाई दे धीरे धीरे उनको त्यागने के पूर्ण प्रतिज्ञा करके पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक दोष दूर न हो जाए तो चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। किसी से उपासक को मजाक नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह का हास प्रयास मजाक, अगर हो मजाक तो भगवत संबंधी ही हो, प्रियालाल संबंधी, कोई लीला संबंधी बात हो, ऐसे सांसारिक तौर तरीके के मजाक नहीं होने चाहिए। कभी उपासक को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से भजन नष्ट हो जाता है। पूज्य श्री बाबा जिनके सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, स्पष्ट कहते हैं बाबा कि 1 महीने तक का भजन नष्ट होता है जो एक बार क्रोध करता है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसी जगह होती है कि जिनके हृदय में क्रोध नहीं है उनको भी क्रोध का नाटक करना होता है। आप अपने क्रोध को संभालिए, आप सामने बैठे हुए महापुरुषों पर ये इंगित मत करें कि क्रोध इनको भी आता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां क्रोध का नाटक करना ही पड़ता है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब बिनु भय होय न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखो बारिधि विशिख कृशानु, 60 सन विलय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदरनी, ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। कुछ ऐसे जन होते हैं जिनको क्रोध की भाषा ही समझ में आती है और भाषा ही समझ में नहीं आती। जैसे 60 सन विनय लाख अपने जीवन में से देखा, जैसे फिर वो भाषा ही समझ में नहीं आती है। जब वक्र दृष्टि कर दी गई तो अपने आप उनको बात समझ में आ गई, ऐसे समझे। तो कभी कभी संत महात्मा जन क्रोध का नाटक करते हैं, क्रोध नहीं होता। देखो, ज्ञानी को भी क्रोध नहीं होता और प्रेमी को भी क्रोध नहीं होता। ज्ञान में द्वैत है नहीं तो किस पर क्रोध करे। पर देखा गया ऐसा बड़े बड़े पूज्य सिंधिया के चरित्र में देखा गया कि ऐसे ऐसी लीलाएं प्रकट हुई। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र देखा है, महापुरुषों के समीप रह के देखा है। तत्काल क्रोध हुआ, तत्काल वो सब गायब, कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। पर शासन शैली में देखा गया कि उनको क्रोध आते हुए, वो क्रोध नहीं है, वो अपने जनों की सुरक्षा के लिए, अपने जनों को संभालने के लिए वो कृपा करके क्रोध का नाटक करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जो दुष्ट स्वभाव वाले जन होते हैं वो इसी वक्र दृष्टि की भाषा समझते हैं, ये भाषा समझते नहीं। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं उनको हाथ जोड़ करके समझाओ, समझ, और जहाँ उनको ये बात बता कि जाओ नहीं तुम्हारे गाल सेक रखा अभी तो गरम गरम, वो तत्काल समझ जाएंगे, वो तत्काल आपकी पूरी बात समझ जाएंगे और गेट के बाहर हो जाएगा। ऐसा होता है,
कभी कभी समझ में आता है, जैसे उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, उनकी समझ में और जाओ उनसे ऐसे नाटक करके कि अभी तो अपने आप गेट के बाहर जाओ, समझ में आ जाए। ये भाषा मतलब ये भाषा उनको समझे में नहीं आती। तो जो संत महात्मा है वो ये भाषा का प्रयोग भी करते हो, कभी कभी जैसे कितने प्यार से समझाते, जब नहीं होता तो शासन से समझाते और उनको भगवत प्राप्ति कराते हैं। जिन पर वो क्रोध की लीला करते उन्हें भगवत, जैसे नारद जी नलकुवर मणिग्रीव नंग धड़ंग अलकनंदा गंगा में खड़े हैं और कैसे खड़े जानते हो, शराब पिए खड़े। देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के लड़के होके और भगवान शिव के पार्षदों में इनकी गणना, और कैसा इनको उद्दंडता सुहाई। अब नारद जी को गुस्सा आ गया, अब बोलो इतने भगवत प्रेमी महात्मा को क्रोध आ गया, लेकिन इनका मुनिन का क्रोधो मुक्तिदाता। अब अगर ये क्रोध न करें तो कितना बड़ा मतलब अनाचार हो रहा है कि देवताओं में भी ये रोग फैल जाएगा। जो असुरों का स्वभाव है, ये देवताओं का स्वभाव देखो बिगड़ रहा है। ये 2 की जगह फिर 4 हो जाएंगे। 4 बोले जाओ तुम ऐसे निर्वस्त्र खड़े हो और नशे में खड़े हो, तुम्हारे अंदर श्रीमद चढ़ चुका है, मैं तुम्हारा नशा उतारता हूँ, जाओ तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। कितने कृपाल, इतना कहते ही हृदय द्रवित हो गया और बोले कहाँ के वृक्ष बनो, बोले नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनो। है जगदाधार श्री लालजू महाराज उखल में बांध दिया ना लालजू को, उसी उखल को घसीटते हुए गए और इन दोनों वृक्षों का स्पर्श करके इनको भगवत स्वरूप का अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाया। ये देखो कृपा। अगर साधु महात्मा गुस्सा नजर आए, ये बात जो है वो अपने लिए है। ये बात हम संतों को कि लिखा था, उसमें सत्संग में सुना था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। ये संत है क्रोध करते हैं, ऐसा नहीं, ये तो तुमने अपना डबल अपराध कर लिया, संत पे दोष दृष्टि कर ली। संत जन जो क्रोध करते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, दूसरी की वृत्ति का शासन करने के लिए करते हैं। ऐसे नहीं करे। कोई भी अंतःकरण जो पवित्र हो चुका उसमें ऐसे क्रोध नहीं आता। जो आता है वो नाटक स्वरूप से होता है, दूसरों को दिखाने के लिए। वस्तुतः उनके हृदय में क्रोध नहीं होता, क्योंकि प्रेमियों का हृदय सरस होता है और ज्ञानियों के हृदय में द्वैत होता नहीं। इसलिए दोनों अवस्था। अब लोमस ऋषि को गुस्सा आ गई, श्राप दे दी काकभूषण जी को, जा कौआ हो जा। अब इनको काहे को गुस्सा आ गई? कुछ क्रियाएं भगवत इच्छा से भी होती है। काकभूषण जी आज भी काक के स्वरूप को धारण किए भगवत कथा अनुराग में लगे रहते हैं। तो क्रोध अपने को नहीं करना है, पर ये दोष संतों पे नहीं देखना कि देखो बाबा जी होके क्रोध करता है। हमें अपनी बात देखनी है कि मुझे कभी क्रोध नहीं करना है। ये हमने इसलिए कह दिया कि प्राय हमें सुनने को मिलता है, प्राय ऐसा होता है। तो जो संत महात्मा होते हैं उनमें क्रोध का जो आवेश होता है दूसरों को संभालने के लिए होता है। एक सांप था, वो लोगों को बहुत काटता था, तो गांव वाले लोगों ने नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने उससे सांप से कहा आज के बाद काटोगे नहीं, मान लिया आ गया। 2-4 दिन बाद उस से निकले तो कराह रहा था, एकांत में पड़ा हुआ रास्ते में। नारद जी ने कहा ये क्या हुआ, किसने दुर्दशा की? बोले आपने। बोले हमने कैसे दुर्दशा की? बोले आप ही कह गए काटना नहीं, तो सबने मार मार पत्थर हमारा शरीर घायल कर। बोले फुसकार करते रहो, काटने मना है, फुसकार करते किसी को मार देंगे, ऐसा कर देंगे। जब करोगे तो अपने आप हो सब। बिना शासन के भक्ति भी नहीं होगी। इसीलिए तो सब स्वतंत्रता में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। और कैसे गुरुजनों का शासन नहीं माना जा रहा, संतों का शासन नहीं माना जा रहा। अगर आज इस शासन के जरा सी बात करो तो गायब हो गए, पता ही नहीं चला, मिलना ही बंद हो गया सब। तो क्या होगा? शासन के बिना अगर देश में शासन नहीं तो देश भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म शासन युक्त नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, परमार्थ में शासन नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। मन को हमारे शासन चाहिए, बिना शासन की बात नहीं बनेगी। जो अपनी निंदा करे उसकी भी निंदा न करे, और धीरे धीरे जो भी दोष दिखाई दे उसको छोड़ने का कार्य करे। बाबा आजकल लोग बहुत नास्तिकता के भाव में आ गए हैं, बहुत नास्तिकता बढ़ गई, इसका क्या उपाय किया जाए? पूज्य श्री बाबा से प्रश्न किया। अरे भाई कुछ भी हो, तुमको क्या लेना? तुम्हें भजन करना है कि पूरे संसार की जिम्मेदारी देखनी है? तुम्हें भजन करना है, संसार की जिम्मेदारी देखनी है। देखो, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है उसे लोक की समस्याओं में दृष्टि नहीं देनी चाहिए। लोक की समस्याओं में दृष्टि नहीं देनी चाहिए, अपने भजन को संभालते रहना चाहिए। ये सृष्टि भगवान की है, भगवान जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। जो स्थूल दृष्टि वाले श्रद्धालु हैं उनको इन जो नास्तिक स्वभाव वाले लोग हैं इनका संग नहीं करना चाहिए। जो सूक्ष्म दृष्टि के होते हैं सब में अपने प्रभु को देखते हैं, उनकी दृष्टि में तो कोई नास्तिक है ही नहीं। पर जो स्थूल दृष्टि के लोग हैं, जब ऐसे नास्तिक लोगों का संग प्राप्त हो, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तीन कर कहा सुनी नहीं काना, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए।
भजनानंदियों को सबसे पहला नियम जीवन में ये देखना है कि किसी भी पुरुष के, किसी भी जीव के हमें दोष नहीं देखने। अगर हम दोष देखेंगे तो दोषों का चिंतन होगा और वही दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए किसी के भी दोष नहीं, परमार्थ में चलना है तो किसी के भी दोष नहीं देखना है। देखो, समदर्शी महात्मा उसे ही कहते हैं, न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु साधुवा बदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समुद्रं मुनिः न कुर्यान्न वदेत किंचिन न ध्यायेत साधु साधुवा आत्मारामो नयावृत्या विचरेत जडवन मुनिः। किसी के भी ना तो गुण देखे, ना किसी के दोष देखे, किसी के भले या बुरे कर्म की ना प्रशंसा करे ना निंदा करे, ना किसी से भला बोले ना किसी से बुरा बोले, निरंतर अपने चिंतन में लगा रहे, मनन करता रहे। जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, जो हमारी उपासना है, उसी में हम निरंतर लगे रहें। इस प्रकार किसी का भला बुरा कर्म देख करके ना तो उसमें दोष वृत्ति करे और ना चित्त से ही किसी को भला बुरा समझे। जो महान विद्वान होते हुए भी जड़वत आचरण करते हुए संसार से उदासीन रहता है, वही महात्मा है। अपने को महात्मा दिखाए ना दूसरे का बुरा देखे, ना निरंतर अपने स्वरूप में भगवत चरणारविंद का चिंतन करते हुए दूसरों को पागल नजर आवे। ऐसा रहना चाहिए कि सब बुद्धि होते हुए भी दूसरे को लगे कि हम जो कर रहे हैं इसकी समझ में नहीं आ रहा। देखा भी है लेकिन उसको लग रहा है इसने हमें देखा नहीं। ना तो बुरे कर्मों को देखो, ना बुरे आचरणों की चर्चा करो, ना किसी को बुरा मानो, क्योंकि सब में प्रभु है। यही अंतिम लक्ष्य है, हमें पहुंचना है वासुदेवा सर्वम इति। सब श्री ठाकुर जी महाराज ही है। महाराज जी, हमें योग सीखना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, बस केवल भगवान नाम जप करते रहो, भगवान नाम कीर्तन करते रहो। नाम कीर्तन नाम जप से ही सब हो जाएगा, यही सबसे बड़ा योग है। महाराज जी एक महात्मा पधारे थे, वो सबको ध्यान लगाना सिखाते थे योग के द्वारा। तो ध्यान लगाना चाहिए कि नहीं? आजकल ऐसे बहुत से योगी घूमते हैं। अलीगढ़ में जब हम थे, पूज्य महाराज जी कह रहे कि जब हम अलीगढ़ में थे तो एक योगी आए थे, वो 5-5 रुपया लेके सबको योग सिखाते थे। कई लोगों ने रुपया दे करके योग सीखा, उनमें से अधिकांश रोगी और पागल हो गए। और क्या, योग का समर्थ गुरु हो जो योग को जानता है, नहीं तो वायु बिगड़ जाएगी। थोड़े दिन तो तुम्हें लगेगा बहुत बढ़िया कार्य चल रहा, फिर वायु बिगड़ जाएगी और या तो आपको अधिक रोगी कर देगी या विक्षिप्त कर देगी। योग मार्ग बहुत कठिन है। आजकल योगी मिलना कठिन है और योग के लिए आहार मिलना कठिन है, शुद्ध आहार मिलना कठिन है, शुद्ध वातावरण मिलना कठिन है। इसलिए जो गति योग से होती है वो नाम से बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे वो क्या कुंडलनी शक्ति जागृत के लिए कुछ लोग लालायित रहते हैं, चमत्कार की बातें सुनते हैं ना। जो कुंडलनी शक्ति के जागरण होने से चमत्कार प्रकट होता, ऐसे अनंत शक्तियां नाम से जागृत हो जाती है। अनंत शक्ति नाम से जागृत हो जाती है। अरे इससे ज्यादा शक्ति और क्या होगी? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अपने बस में कर ले, इससे बड़ी और शक्ति क्या हो सकती है? निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से सब ज्ञान, सब योग, सब शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। योग और भोग ये सीखने की चीजें थोड़ी है। योग और भोग सीखने की चीजें नहीं है। समय आने पर ये स्वतः अपने आप प्रवृत्त हो जाता है। भजन करते रहो, योग अपने आप आ जाएगा, परिपक्व हो जाओगे। महाराज जी, मनुष्य को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, तो स्वतंत्र रहे या परतंत्र? परतंत्र। एक शब्द में उत्तर, परतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर जैसी स्फुरणा हो रही उसके अनुसार कार्य करना। ऐसा तो या तो सिद्ध पुरुष कर सकता है या मूर्ख पुरुष कर सकता है। मूर्ख है, उसको ज्ञान है नहीं, तो जो स्फुरणा हो रही वैसा कर रहा है। या तो पागल कर रहा है और या तो सिद्ध पुरुष कर रहा है, क्योंकि वो अंतःकरण से निरपेक्ष हो चुका है। जो स्फुरण होता है वैसी क्रिया हो रही है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। और सामान्य मनुष्य ईश्वर, शास्त्र और गुरुदेव के वचनों के अधीन रहे। जो भी स्फुरण हो पहले उसको मिलाए कि शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, हमारे संत सद्गुरुदेव की आज्ञा के अधीन है कि नहीं है। यदि वो नहीं है तो नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। देखो, यहाँ तक कि भगवान भी अवतार लिए हैं तो गुरुजनों के अधीन रहे हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, संदीपनी आदि गुरुजनों के अधीन रहे। व्यवहारिक स्वतंत्रता ईश्वर, पशु या सिद्ध, इन तीन में होती है।
व्यवहारिक स्वतंत्रता या तो ईश्वर में होती है, ईश्वर स्वतंत्र है जो पूरे जगत का मालिक है, और या तो पशु जैसा मूर्ख पुरुष, इनमें तो, और या गंगा किनारे या यमुना किनारे जो सिद्ध पुरुष है, अपने स्वरूप में स्थित है, या स्त्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में स्थित है, इनकी चेष्टाओं को नहीं देखना चाहिए। जो भगवत अनुराग में लगे होते महापुरुष है, ये कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा, श्री राधा वल्लभ लाल के प्रेम में जो उन्मत्त महापुरुष है, वो विषयान ग्रहणंत मुंचन, तो विषयों को स्वीकार कर रहे हैं, विषयों को त्याग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माण श्रुति बोधिता निमितराम कुर्वन्तु बा, वो वेद के अनुसार कर्म करें या वेद के विरुद्ध कर्म करें, उनका कोई बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई। वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे तो भी उनके भाव में कोई अंतर नहीं आता है। तो प्रिया प्रीतम के प्रेम में छके हुए पुरुष या आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष या भगवान, वैसे अवतार लीला में भगवान भी अधीन ही रहते हैं। देखो कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन भगवान राम ने नहीं किया, और ये भी प्रेम के अधीन ही है। वो मर्यादा के अधीन है तो कृष्णावतार में ये प्रेम के अधीन है। अधीनता तो सबको स्वीकार करनी पड़ती है। जो गुरु के अधीन रहता है वही स्वतंत्र हो जाता है, जो संतों के अधीन रहता है वही स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र व्यक्ति रखता है उसे अधीन तो रहना ही पड़ेगा। मन के अधीन रहोगे, माया के अधीन रहोगे, कोई स्वतंत्र है? आप बताओ, यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं। यदि गुरु के अधीन रहोगे तो माया की अधीनता से मुक्त हो जाओगे। माया के अधीन रहना है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करो, संतों की आज्ञा का उल्लंघन करो, अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करो, तो माया तुम्हें अपने अधीन रखेगी। जिसका मन एकाग्र हो गया है, जिसकी विषयों में आसक्ति नहीं है, जो किसी नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं करता है, वो श्री हरि को प्राप्त हो जाता है। पुनः सुन लीजिए, जिसका मन एकाग्र हो गया है, जिसका विषयों में आसक्ति नहीं है, जिसको किसी नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं है, वो श्री भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो श्री हरि को प्राप्त हो जाता है। मन एकाग्र, विषयों में आसक्ति नहीं, किसी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं, वो अंतःकरण अधिकारी हो जाता है भगवत प्राप्ति का। ध्यान रखना, विषय की महान शक्ति ज्ञानी भक्त विद्वान सबको क्षोभ करा देती है। अतः ध्यान रखना, विषय चिंतन न होने पावे। जो एकांत में बैठ करके विषय चिंतन करते हैं, विषय में रस लेते हैं, ये सबसे बड़ी हानि की बात है। बहुत सावधान रहना। देखने में तो आप एकांत कमरे में बंद रह रहे हैं या किसी एकांत क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन अंदर यदि विषय भोग का चिंतन चल रहा है, उसमें सुख बुद्धि हो रही, तो सबसे ज्यादा अंतःकरण मलिन होता है विषय चिंतन से। बहुत साधक को यहाँ सावधान रहने की जरूरत है कि जहां आपका एकांत में विषय चिंतन बनने लगे तो तुरंत एकांत छोड़ दो, किसी संत का संग करो या किसी अपने मित्र के पास बैठकर तुरंत भगवत चर्चा करने लगो, भगवान नाम कीर्तन करने लगो, परिक्रमा देने लगो, एकांत भंग कर दो। अगर एकांत में बने रहे तो अंतःकरण बहुत मलिन हो जाएगा। विषय चिंतन अंतःकरण जितना मलिन करता है, उतना और कोई क्रिया ऐसी नहीं जो अंतःकरण को मलिन कर सके। अतः ध्यान रखना, विषय चिंतन होने न पावे। इंद्रियों में विचरने वाले पुरुष का मन विषय में आसक्त हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूँ कि तुम विषय भोग त्याग करने के लिए वीर बने रहो, विषयों के प्रति, विषय चिंतन के प्रति सर्वदा सावधान बने रहो। साधक को विषयी पुरुष का संग और विषय में प्रेम, ये दो से बहुत दूर होना चाहिए। विषयी पुरुष का संग और विषय में प्रेम, इन दो से बहुत दूर रहना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। प्रभु में जब तक आसक्ति न हो तब तक विश्वास मत मानना कि तुम निर्विषयी हो गए हो। जब प्रभु में आसक्ति का मतलब है शक्ति रहित हो जाना, मन की दशा शक्ति रहित हो जाना। प्रभु में आसक्ति तभी मानी जाएगी जैसे ये सेल वाली घड़ी का सेल खींच लो तो जो जहां की सुई है वही ठप हो जाएगी। ऐसे ही जब हमारा मन पंग हो जाए, नख से सिक्त प्रियालाल के रूप में ही रह रहा है, प्रयास करने पर भी वो बाहर नहीं जा रहा है, इसे आसक्ति कहते हैं। शक्ति रहित हो जाना, मन शक्ति रहित हो गया। अब जैसे दलदल में फंसी हुई दुबली गाय कितना भी प्रयास करे वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही प्रियालाल के रूप में फंसा हुआ मन दुबली गाय की तरह बिल्कुल प्रयास से रहित हो गया है, शक्ति से रहित हो गया है। ऐसा मन अब निर्विषय होगा। अब कोई भय की बात नहीं है। अब तो पूरे विश्व का विषय एक साथ आ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मन प्रियालाल के प्रेम में फंस गया है। और जब तक ये फंसा नहीं है तब तक फंसने का बिल्कुल संभावना है, इसलिए बचते रहो। एक गुरुजी का शरीर पूरा हो रहा था, ऋषिकेश में थे, बाबा के ही वचनों में है।
तो शिष्य ने पूछा कि आप कृपा करके हमें अपना अनुभव बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ से लेकर के और कन्याकुमारी तक यदि स्वर्ण का पहाड़ हो तो मैं निश्चय कह सकता हूं कि मेरा मन नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे अर्थात कामनी पे मेरा मन ना चले ऐसा मैं नहीं कह सकता। वो जबकि वो तो पधारने की स्थिति में है, लेकिन उन्होंने इसीलिए कहा था कि जो इस पर स्वतंत्रता धारण करते हैं तो कभी न कभी धोखा खा जाएंगे। ये भगवान बलवान इंद्रियग्रामो विद्वानमपि कर्षति, भगवान व्यास देव जी ने भी वर्णन किया इस विषय को, और बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है। भगवान कपिल देव जी आदि बड़े बड़े महात्माओं ने इस बात को स्वीकार किया। ठीक है, हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु ने कहा है कि यही डरहि डरपि हरिवंशित जिनो भ्रमे गुण सलिल पर, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन पंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डरहि डरपि हरिवंशित जिनो भ्रमहि गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। बहुत समय तक एकांत सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब परस्पर विरोधी शरीर से, जैसे पुरुष शरीर और स्त्री शरीर के साधक को बहुत काल तक एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वानमपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों के भी चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। पीछे भी बाबा ने कहा कि ज्ञानी भक्त और विद्वान इनके हृदय में क्षोभ पैदा कर दे, ऐसी महान शक्ति विषय की होती है। इसलिए डरते रहो, यही डरहि डरपि हरिवंशित, डरते रहो और करो क्या, बोले निरंतर नाम का जप करते रहो और दूरी बना के रखो। अगर स्थिति हमारी ये हो चुकी कि हमें भूल गया है देह सुधी, पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की, अर्थात देह भाव भूल गया, हर समय प्रियालाल की ही हमारे मन में बसे हुए, फिर तो कोई भय की बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप ही अपने साक्षी हो, फिर अपने आप को इस नियमों पर जकड़ के रखना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। साधक को शरीर स्वस्थ, खान पान संयमित और विषयी पुरुषों से दूरी। जो धनी मानी पुरुष भगवत विमुख जन है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जिनको भजन में प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, खूब धन है, खूब वैभव है, ऐसे लोगों के संपत्ति को स्वीकार करने से साधक के मन में विषय लोलुपता बढ़ जाती है और भजन छूट जाता है, अंतःकरण विषयी हो जाता है। प्रायः हम लोगों के भजन में जो त्रुटियां देखी जाती है, या हम लोग अपने भजनों में जो त्रुटियां देखते हैं, उसका कारण यही है कि जो वैष्णव नहीं, भजन नहीं करता है, भगवत संबंधी नहीं है, उसका हम अन्न लेते हैं, उसके हम पैसे लेते हैं, उसका हम वस्त्र लेते हैं, तो प्रभाव क्या होता है, हमारा अंतःकरण विषयी हो जाता है। जो हमारे गुरुजन बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत नियम लगाया रखा है कि उसी का अन्न लेते हैं जो भगवत संबंधित है। अगर वो हरि गुणगान नहीं करता, हरि शरणागत नहीं है, हरिजनों से प्रेम नहीं करता, उससे कोई वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए साधक को। अगर स्वीकार करेगा तो भजन क्षीण हो जाएगा, वो जाकर के विषय लोलुपता पैदा कर देगा। भजन को गुप्त रूप से जितना किया जाएगा उतना ही अंतःकरण को बलवान बनाएगा। भजन में कुछ भी दिखावटी नहीं होना चाहिए। जितना भी भजन हो वो एकांतिक हो और गुप्त हो। भजन में कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। संसार के विषयों से संतोष करो और भजन में कभी संतोष न करो। जैसे कभी एक साधक से बात हुई थी तो उसने कहा कि खूब कृपा है, तो उनका कितना भजन हो जाता है, तो उन्होंने कुछ संख्या बताई, इतना भजन हो जाता है। तो उनका इतने भजन में कृपा का अनुभव करते हो? तो उनका हम तो इतने भी भजन के अधिकारी नहीं, इतना कर लेते हैं बहुत है। हम कहा ये इतने भजन के अधिकारी नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना ही भजन है बस इतना, ये बात ठीक नहीं है। इसमें संतोष नहीं धारण करना चाहिए। इतने भजन से क्या होगा? अभी अगर 6 घंटा भजन करते हैं तो अभी 24 घंटे में 6 घंटा घटाओ 18 बचे, 18 घंटे अभी बकाया है। अगर 18 घंटे भजन होने लगा तो अभी 6 घंटा बकाया है। 1 सेकंड भी खाली नहीं जाना चाहिए। पता नहीं जिस सेकंड में हम फ्री है भजन रही तो उसी समय हमारी मृत्यु हो जाए, तो उसी समय हमें और कुछ ध्यान आ जाए, तो हमें हर समय अपने ध्यान को प्रिया प्रीतम में लगाते रहना है। भजन करते हुए किसी सांसारिक विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि चिंतन करोगे तो भजन के पावर से वो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन प्रभु नहीं मिलेंगे। जिन भजनानंदियों की संकल्प वृत्ति तत्काल पूरित हो जाती है उनको बहुत ग्लानि करनी चाहिए। भजन करने पर जैसे हमने सोचा कि अमुक चीज तत्काल पेश हो गई तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमने सोचा था वो काम हो गया ना, अरे रो
कि तुमने जो सोचा था वो कार्य हो गया, भजन छूट गया, भजन का प्रभाव खत्म हो गया, प्रियालाल से मिलन के लिए जो भजन इकट्ठा कर रहे थे वो विषय के संकल्प में खर्चा हो गया। साधक की जब संकल्प वृत्ति की कामनाएं पूरी होने लगे तो उसे रोना चाहिए कि प्रभु ये क्या कर रहे हो। और जब हमारे अंदर जो कामनाएं हो, संकल्प बने और उनके विरोध प्राप्त हो और भजन बढ़े तो कृपा बनानी चाहिए। बड़ी कृपा, देखो हम तो चाह रहे हैं विषय, लेकिन हमारे ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं, हमें निर्विषय करके, कृपा करके, दूरी हटा करके और भजन बढ़ा रहे हैं। देखो साधक को सांसारिक पुरुषों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। यदि वो आकर के बैठ जाए, सांसारिक बातें करने लगे तो अंदर से अच्छी नहीं लगनी चाहिए, पर बाहर से उनको ये दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि हमें तुम्हारी सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर भजन में तनिक भी पाखंड दिखावटीपना आ गया तो भजन चौपट हो जाएगा। भजन में दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता, चार लोग आकर बैठ के संसारिक बातें करें, लेकिन स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमको उनसे ये नहीं कहना कि तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगी। हमने देखा संतों के, वो आए बाबा दंडोद, कहो तुम्हारी भैंस कैसी है? बोले हाँ ठीक है बाबा, बढ़िया, कितना दूध दे। बिल्कुल संसार की बातें, क्योंकि जान रहे हैं कि इनको प्रियालाल की बात। थोड़ी देर बात की दंडवत की, वो बड़े प्रसन्न, बाबा हमारी बड़ी मतलब देख रेख, हमारी भैंस के विषय पूछा गया और बाबा बिल्कुल वहां नहीं है, वो तो श्री जी के चिंतन में है। लेकिन उनको श्री जी की देखो, जब तक अधिकारी न हो तब तक उसे भगवत चर्चा श्रवण नहीं करानी चाहिए। कामी समझिमी हरि कथा, अगर कामना वाला पुरुष है हरि कथा सुनाओगे तो उसर बीज बड़े फल जो था। उसकी पहले कामना की बात करते रहो तो क्या होगा, वो श्रद्धा करेगा। इस संतों की देखो, डॉक्टरी देखो, वो संतों की श्रद्धा करेगा कि बाबा तो हमारे पूरे परिवार का चिंतन करते हैं, मतलब पूरी देख रहे। अब हमारे सब कुछ बाबा ही है। जे ही ये बात आई, ये ही उनका हृदय, जो बाबा के हृदय में चल रहा है ना भजन, वो उनके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। जे ही ये बात आई कि हमारे तो अमुक बाबा है, हमारे तो सब कुछ बाबा। भजन से मतलब उनका नहीं, भगवान से मतलब नहीं, क्योंकि जान लिया ना कि बाबा से कामनाओं की पूर्ति होती है, बाबा हमारे घर की देख रेख करते हैं, छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अपनापन पा करके जो ही उनका समर्पण हुआ ते भी उनके हृदय में भजन चलने लगेगा। संतों की बड़ी सूक्ष्म चाल हो। अगर उनसे शुरू से बताने लगे कि कामना सब नाश का कारण होती है, कामना को त्याग देना, जब वो अकाल से आएंगे नहीं, क्योंकि उनको कामना से ही सब कुछ लग रहा है, कामना ही सब कुछ लग रही। तो कह रहे हैं भजन करने वाले को संसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, पर संसारिक पुरुषों से नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। चुप रह करके उनको बैलेंस, आज कह दोगे नहीं अच्छी लग रही है, वैसे ही वो फंसे हुए हैं, कल से आएंगे भी नहीं, और आएंगे नहीं तो उनका अहित हो जाएगा। और संतों का स्वभाव होता है उनका हित करना। पाप कर्म, छल, कपट, मान, धन, स्त्री, परनिंदा, परिचर्चा, अहंकार, धूर्तता, पाखंड, ये नहीं करना चाहिए। साधक को यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो पाप कर्म, छल, कपट, मान, धन, स्त्री की आसक्ति, परनिंदा, परिचर्चा, अहंकार, धूर्तता, पाखंड, ये दोष नहीं करने चाहिए। और ऐसे दोष वाले मनुष्यों का संग नहीं करना चाहिए। श्री राधा जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ये है जोड़ी अविचल अभिराम ये जोड़ी अविचल अभिराम हृदय विराजहु आठो याम हृदय विराजहु आठो याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ की जय श्री हरिवंश महाप्रभु की जय श्री सेवज्ञू महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय समस्त संत हरिभक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय